नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है और वो है इंटरव्यू। और जानते हैं क्या, अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे पहली ही कोशिश में इस इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो क्या ये आपका पहला बीपीएससी इंटरव्यू है? अगर हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी घबराहट होना, थोड़ी नर्वसनेस, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर इतना बड़ा मौका जो है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सही तैयारी और थोड़ी सी गाइडेंस से हम इस घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदल देंगे, पक्का। जी हाँ, बिल्कुल भी मत घबराइए। हम हैं ना आपके साथ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये इंटरव्यू इतना ज़रूरी क्यों है, इसमें पूछा क्या क्या जाता है और सबसे ज़रूरी, जवाब देना कैसे है। तो चलिए साथ मिलकर इस इंटरव्यू की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल, ये इंटरव्यू इतना ज़रूरी है ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत नहीं है। ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल, एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसकी अहमियत को समझना ही आपकी सफलता की तरफ पहला कदम है। ये देखिए, पूरे 30 मार्क्स। जी हाँ, बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। ये 30 मार्क्स आपके स्कोर में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यही 30 मार्क्स डिसाइड करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहाँ होगा। ये 30 मार्क्स आपको आपकी ड्रीम पोस्टिंग दिला सकते हैं या फिर आपको इस रेस से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसको हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इंटरव्यू में आखिर पूछते क्या हैं? देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि सवाल किस तरह के आने वाले हैं, तो आधी तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी, है ना? सिंपल। आमतौर पर इंटरव्यू के सवालों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पर्सनल सवाल, मतलब आपसे जुड़े सवाल, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल ही क्यों बनना चाहते हैं। इसमें वो आपके बैकग्राउंड, आपके मोटिवेशन को समझना चाहते हैं। दूसरा है टेक्निकल सवाल, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होगी। और तीसरा और सबसे ट्रिकी, सिचुएशन बेस्ड सवाल। यहाँ देखा जाता है कि आप अलग अलग हालात में कैसे फैसले लेते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल सवालों की। देखिए, इस इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी टेक्निकल नॉलेज पर ही बेस्ड होगा। इंटरव्यू पैनल ये ज़रूर जानना चाहेगा कि इस पोस्ट के लिए जो टेक्निकल समझ चाहिए वो आप में है या नहीं। और इसकी तैयारी के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है बीपीएससी का दिया हुआ सिलेबस। सवाल सीधे आपके जनरल इंजीनियरिंग साइंस के सिलेबस से आएंगे, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, पैनल आपसे रटा रटाया जवाब नहीं सुनना चाहता। वो आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी देखेंगे। हो सकता है वो आपसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई बेसिक प्रिंसिपल पूछ लें और फिर पूछें कि बताइए इसको आईटीआई की वर्कशॉप में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे। समझे आप? तो बेसिक्स का क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे अक्सर कैंडिडेट सबसे ज़्यादा डरते हैं, सिचुएशन बेस्ड सवाल। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी पर्सनैलिटी का असली टेस्ट है। तो ये होते क्या हैं आखिर? देखिए, इंटरव्यू पैनल आपको एक सिचुएशन देगा, एक काल्पनिक स्थिति, और फिर आपसे पूछेगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करते। इसका मकसद सिर्फ ये देखना है कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और क्या आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी है या नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया, एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर आप आईटीआई में डिसिप्लिन कैसे बनाए रखेंगे। अब इसका कोई एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक जवाब नहीं है। पैनल ये देखना चाहता है कि आपकी सोच क्या है। क्या आप सिर्फ सख्ती पर जोर देंगे या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने पर भी विश्वास रखते हैं। हमेशा याद रखिए, एक बैलेंस्ड जवाब जिसमें आप नियम लागू करने की बात भी करें और स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने की भी हमेशा बेहतर माना जाएगा। ओके, तो अब हमने सवालों के टाइप्स तो समझ लिए। अब टाइम है कुछ सॉलिड एक्शन लेने वाले टिप्स का। वो टिप्स जो इंटरव्यू वाले दिन आपकी सारी मेहनत को सफल बना देंगे। बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। नंबर 1, अपने जवाब छोटे और टू द पॉइंट रखें। लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने से बचें। नंबर 2, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आपके बैठने के तरीके से लेकर आपकी स्माइल तक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और नंबर 3, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, ईमानदारी से मान लीजिए। आपकी ईमानदारी हमेशा सराही जाएगी। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। इसका मतलब है कि आपके जवाब ना एक रोबोट की तरह रटे रटाए नहीं लगने चाहिए।
अपने जवाबों में थोड़ा सा पर्सनल टच दीजिए, अपने अनुभव की एक झलक दीजिए। लेकिन हाँ, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और प्रोफेशनल बनाए रखिए। यही वो चीज़ है जो आपको इंटरव्यू पैनल से जोड़ेगी और उन्हें ये विश्वास दिलाएगी कि हाँ, आप ही इस भूमिका के लिए सही व्यक्ति हैं। तो अब बताइए, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है और अब आप जानते हैं कि आपको किस चीज़ का सामना करना है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बस पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए और इस मौके को हासिल कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट!